श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए सावन के महीने में सुनी जाने वाली सावन सोमवार व्रत कथा। भक्तों, आज की सावन सोमवार व्रत कथा को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल भगवान शिव की भक्ति की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि जब जीवन में हमारी उम्मीदें बार बार टूटने लगे तो तब हमें क्या करना चाहिए। इस कथा में एक ऐसा दर्द है जो सुनने वाले की आंखों में आंसू ला देगा। एक ऐसा विश्वास है जो कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देता, और एक ऐसी सीख है जिसे शायद हम अपने जीवन में भी महसूस कर सकें। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते, लेकिन उन कठिन दिनों में हमारे साथ क्या होता है और हमारी सच्ची श्रद्धा हमें कहाँ तक ले जाती है, इसका एहसास इस कथा को सुनने के बाद ही होगा। इसलिए भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाइए, अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा का भाव और इसका संदेश धीरे धीरे आपके सामने खुलता जाएगा। आइए सावन के पवित्र सोमवार पर श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और विश्वास के साथ इस भावुक कथा को सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सा गांव था। शिवपुर गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी मान्यता दूर दूर तक थी। सावन आते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लग जाती थी। कोई दूध चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई बेलपत्र अर्पित करता और कोई घंटों बैठकर महादेव का नाम जपता। उसी गांव में एक दंपत्ति रहता था, मोहन और गौरी। मोहन बहुत मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद घर लौट जाता। गौरी बहुत सरल और धार्मिक महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, लेकिन उसके मन में एक ऐसा दर्द था जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। उनकी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। घर बड़ा नहीं था, मिट्टी का छोटा सा आंगन था। आंगन के एक कोने में तुलसी का पौधा था और दूसरे कोने में गौरी ने बच्चों के लिए कभी एक छोटी सी लकड़ी की पालना रखी थी। वह पालना कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हर सुबह गौरी उसे साफ करती और फिर चुपचाप उसकी ओर देखने लगती। कभी कभी वह पालने को हाथ से धीरे धीरे हिलाती और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। मोहन उसे देखता तो कहता, गौरी, क्यों अपने मन को दुख देती हो? जो महादेव की इच्छा होगी वही होगा। गौरी मुस्कुराने की कोशिश करती और अपने पति से बोलती, मैं जानती हूँ जी, लेकिन माँ बनने की इच्छा भी तो भगवान ने ही मेरे मन में डाली है। मोहन के पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। वह चुपचाप गौरी के आंसू पोंछ देता। गांव में सब लोग इतने दयालु नहीं थे। कुछ रिश्तेदार गौरी को दोष देते थे। कोई कहता, पता नहीं किस जन्म का कर्म है। कोई कहता, इतने साल हो गए, अब तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। किसी को दया आती तो किसी को बातें बनाने में आनंद आता। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार के घर बच्चे का जन्म हुआ। गौरी बधाई देने गई। घर में खुशी का माहौल था। महिलाएं गीत गा रही थी,
नवजात बच्चे को देखकर सबकी आंखों में खुशी थी। गौरी भी मुस्कुराई। उसने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ ली। तभी उस एक पल में गौरी का वर्षों पुराना दर्द जाग उठा। उसने बच्चे को प्यार से चूमा और वापस उसकी माँ को दे दिया। बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर के पीछे जाकर बैठ गई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना। फिर मेरी गोद इतनी खाली क्यों है? उसी समय मंदिर की घंटी बजी। गौरी ने आंखें बंद कर ली। महादेव, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं टूटूं नहीं। सावन का महीना शुरू हो गया था। गौरी ने निश्चय किया कि वह सावन के सभी सोमवार का व्रत रखेगी। पहले सोमवार को वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, घर साफ किया, तुलसी को जल दिया और फिर पैदल शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और थोड़े से फूल थे। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महादेव, मुझे अपनी संतान चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मुझे इतना विश्वास दीजिए कि आपकी इच्छा के सामने मेरा मन कभी शिकायत न करे। वह देर तक मंदिर में बैठी रही। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी, आज तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। गौरी ने सब कुछ बता दिया। पुजारी बोले, बेटी, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को भी अनुशासन में रखना। भगवान को दूध से अधिक तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। बेलपत्र से अधिक तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। गौरी ध्यान से सुनती रही। पुजारी ने कहा, और याद रखना, भगवान से केवल मांगना ही भक्ति नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी की मदद करना भी पूजा है। गौरी ने उसी दिन मन में संकल्प लिया। अगले सोमवार से गौरी की पूजा बदल गई। अब वह केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी इच्छा नहीं मांगती थी। वह मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को भोजन देती, किसी वृद्ध महिला के पैर दबाती, किसी बीमार पड़ोसी के लिए खाना बनाकर भेजती। गांव में किसी जरूरतमंद के घर अनाज नहीं होता तो अपनी छोटी सी बचत में से मदद करती। मोहन कभी कभी कहता, गौरी, हमारे पास खुद ज्यादा नहीं है। तब गौरी मुस्कुराकर कहती, जिसके पास थोड़ा है वह थोड़ा दे सकता है। भगवान ने मुझे देने वाला हाथ दिया है तो मैं इसे खाली कैसे रखूं? मोहन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। उसके मन में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता। उसी गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था, धनराज। वह भी सावन के शिव मंदिर जाता था, लेकिन उसकी पूजा का उद्देश्य अलग था। वह मंदिर में बहुत सारा दूध लाता, बड़े बड़े फूल चढ़ाता और लोगों को दिखाता कि वह कितना बड़ा भक्त है। पूजा के बाद वह लोगों से कहता, देखो, महादेव के लिए मैंने इतना चढ़ाया है। लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वह गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता। एक दिन मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति भूख से परेशान बैठा था। उसने धनराज से कहा, बेटा, 2 रोटी मिल जाएगी क्या? तब धनराज ने उसे डांटकर भगा दिया। उसी समय गौरी वहां पहुंची। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से रोटी निकालकर वृद्ध को दे दी।
धनराज हंसकर बोला, तुम तो खुद गरीब हो, भगवान को क्या चढ़ाओगी? गौरी ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास भगवान को देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मेरे पास सेवा करने वाला मन है। धनराज हंसता हुआ चला गया। तब गौरी ने वृद्ध को भोजन कराया और फिर शिव मंदिर में जाकर बोली, हे महादेव, अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। कुछ महीने बीत गए। गौरी की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग फिर बातें करने लगे, इतना व्रत किया फिर भी क्या मिला? भगवान ने उसकी सुनी ही नहीं। गौरी का मन भी कभी कभी टूट जाता। एक रात उसने मोहन से कहा, शायद महादेव मेरी सुनना ही नहीं चाहते। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसा मत कहो, हम भगवान को केवल फल मिलने पर क्यों याद करते हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी तो वही थे। गौरी रोते हुए बोली, लेकिन मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मोहन ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा गलत नहीं है, लेकिन खुद को दोष मत देना। संतान सुख केवल पूजा से तय नहीं होता। जीवन में स्वास्थ्य परिस्थितियाँ और अनेक कारण होते हैं। हम अपना इलाज भी करवाएंगे, प्रयास भी करेंगे और भगवान पर विश्वास भी रखेंगे। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि भक्ति का अर्थ प्रयास छोड़ देना नहीं है। उसने अगले दिन गांव के वैद्य से सलाह ली और उचित उपचार शुरू किया। अब गौरी पूजा भी करती और उपचार भी। मोहन खेत में पहले से अधिक मेहनत करने लगा। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को व्यवस्थित किया। गौरी हर सोमवार व्रत करती, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही वह जरूरतमंदों की सेवा करती। वह किसी को अपने दुख का दोष नहीं देती। समय बीतता गया। कभी उम्मीद बढ़ती, कभी टूट जाती। कभी इलाज से आशा दिखाई देती तो कभी निराश हो जाती। लेकिन दोनों ने एक बात नहीं छोड़ी, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। एक दिन गौरी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने शिवलिंग के सामने जाकर आंसुओं से कहा, महादेव, आपने मेरी सुन ली। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। गर्भ सुरक्षित नहीं रह सका। गौरी का संसार जैसे टूट गया। वह कई दिनों तक किसी से बात नहीं करती थी। घर के कोने में रखी वही लकड़ी का पालना उसके सामने थी। वह उसे देखकर रोती रहती। एक रात उसने पालने को उठाकर बाहर रखने की कोशिश की। मोहन ने उसे रोक लिया, इसे मत हटाओ। गौरी बोली, क्यों, इसमें तो कभी कोई सोया ही नहीं। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि यह हमारी उम्मीद है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात दोनों ने पहली बार भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप शिव जी के सामने बैठे रहे। अगले सोमवार को गौरी मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वह बोली, महादेव, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे शक्ति दीजिए। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटी, कभी कभी भगवान हमारी इच्छा को तुरंत पूरा नहीं करते, लेकिन हमारे भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। गौरी ने पूछा, तो क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? पुजारी बोले, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। संतान होना केवल धार्मिक कर्म कांड से तय नहीं होता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, उम्मीद मत छोड़ो। उचित उपचार और प्रयास करते रहो और अपने मन को भगवान के चरणों में रखो। यह बात गौरी के मन में बैठ गई।
1 वर्ष बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गौरी ने सोमवार का व्रत जारी रखा, लेकिन अब उसकी भक्ति में एक बदलाव था। पहले वह भगवान से कहती थी, मुझे बच्चा दे दो। अब वह कहती, हे महादेव, जो उचित हो वही देना, लेकिन मुझे दूसरों के दुख को समझने वाला हृदय देना। उसने गांव की कई गरीब महिलाओं की मदद करनी शुरू कर दी। किसी के बच्चे को कपड़े चाहिए तो दे देती, किसी माँ के पास दवा के पैसे नहीं होते तो मदद करती। एक अनाथ बच्ची मंदिर के पास बैठती थी, गौरी उसे रोज भोजन देती। धीरे धीरे वह बच्ची गौरी से बहुत जुड़ गई। गौरी उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। मोहन ने एक दिन कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा मातृत्व केवल अपनी संतान तक सीमित नहीं है। गौरी मुस्कुराई, शायद महादेव मुझे माँ बनने का अर्थ समझा रहे हैं। समय बीतता गया। गौरी और मोहन ने उस अनाथ बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले ली। गांव के लोग अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे। जो लोग कभी ताने देते थे, अब उनके पास सलाह लेने आते। धनराज का व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसका धन चला गया। एक दिन वह उसी शिव मंदिर के बाहर बैठा था। वह बहुत परेशान था। गौरी ने उसे देखा, वह उसके पास गई और भोजन का पैकेट रख दिया। धनराज ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, गौरी ने कहा। वह बात पुरानी हो गई। आज आपको भोजन चाहिए तो पहले भोजन कीजिए। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार है। एक सावन सोमवार को गौरी मंदिर से लौट रही थी। उसने रास्ते में वही अनाथ बच्ची देखी, जिसे वह वर्षों से बेटी की तरह पाल रही थी। बच्ची दौड़कर गौरी से लिपट गई और उस लड़की ने उसे माँ कहकर पुकारा तो गौरी कुछ पल के लिए ठिठक गई। उस एक शब्द ने उसके भीतर का वर्षों पुराना खालीपन भर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को गले लगा लिया। उसी शाम गौरी और मोहन ने निर्णय लिया कि वे उस बच्ची को कानूनी रूप से अपनी बेटी बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद वह बच्ची सचमुच उनके परिवार का हिस्सा बन गई। घर का वही सोना आंगन अब हंसी खुशी से भरने लगा। लकड़ी की पुरानी पालना अब भी वहां थी, लेकिन इस बार उसमें बच्चा सो रहा था। गौरी देर रात तक उसे देखती रहती। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका घर फिर से इतना जीवंत हो सकता है। कुछ वर्षों बाद उचित चिकित्सा और परिस्थितियों के साथ गौरी को फिर गर्भधारण हुआ। इस बार डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उसने पूरा ध्यान रखा। मोहन ने उसकी खूब देखभाल की। गौरी ने किसी चमत्कार के भरोसे उपचार नहीं छोड़ा। वह कहती, भगवान ने डॉक्टर के रूप में मेरी मदद भेजी है, इसलिए इलाज भी भगवान की ही देन है। 9 महीने कठिन थे। हर दिन डर भी था और उम्मीद भी। आखिर वह दिन आ ही गया जब गौरी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को गोद में लिया और शिव जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। हे महादेव, आपने हमें केवल एक बच्चा नहीं दिया, आपने हमें धैर्य दिया, विश्वास दिया और जीवन का अर्थ समझाया। गौरी ने अपने दोनों बच्चों को देखा। एक उसकी गोद में था और दूसरी उसकी बेटी उसके पास खड़ी थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा,
महादेव, आपने सिर्फ मेरी गोदी नहीं भरी, बल्कि मेरा मन भी भर गया। भक्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति केवल व्रत रखे और निश्चित रूप से उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। जिन दंपतियों के घर बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, उन्हें स्वयं को दोष देना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा उस समय होती है जब हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे, लेकिन हो सकता है उसी समय भगवान हमारे भीतर धैर्य पैदा कर रहे हों। याद रखिए, सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि भगवान हमारी हर इच्छा उसी समय पूरी कर दें। भक्तों, सच्ची भक्ति का अर्थ है कि इच्छा पूरी होने में देर हो जाए, फिर भी हमारा विश्वास कम न हो। मोहन और गौरी ने वर्षों तक संघर्ष किया। उनकी राह आसान नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू भी आए, उम्मीद भी टूटी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, उन्होंने उचित उपचार नहीं छोड़ा, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं छोड़े और उन्होंने भगवान के प्रति अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ा। अंत में उन्हें वह सुख मिला जिसकी उन्हें वर्षों तक प्रतीक्षा थी। लेकिन उससे भी बड़ा फल उन्हें यह मिला कि उन्होंने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए केवल मंदिर जाना जरूरी नहीं है, भगवान को अपने व्यवहार में उतारना जरूरी है। प्रिय भक्तों, इस सावन सोमवार पर भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें। हे महादेव, जिनके घर में संतान की कमी है, उन्हें धैर्य और उचित मार्ग प्रदान करें। जिनके घर में दुख है, उन्हें शक्ति देना, और जिनके मन में निराशा है, उनमें आशा जगाना। जिनके परिवार में कला है, वहाँ प्रेम देना, और हम सभी को ऐसा हृदय देना जो दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा से भरा हो। प्रिय भक्तों, परिश्रम करते रहें, अच्छे कर्म करें, सच्ची श्रद्धा रखें और विश्वास मत छोड़ें, क्योंकि जीवन में हर फल अपने समय पर ही मिलता है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।